Hello students, here is a lesson number 8, teeth and microbes, and this is a textual exercise question answers of section A, and this is your Cordova textbook and page number 215 you can see here. So this is your oral questions. Why should we eat whole raw vegetables and fruits? We should eat raw vegetables and fruits because they make our gums and teeth strong. हमें रॉ वेजिटेबल फ्रूट्स और मीन्स क्यों खाना चाहिए? क्योंकि वो हमारे टीथ और गम्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर टीथ? अब आपके दांतों का ध्यान कैसे रख सकते हो? वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ बाय ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, ईटिंग रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. मीन्स हम दिन में 2 बार ब्रश करके हमारे टीथ की केयर कर सकते हैं. कच्चे मीन्स वेजिटेबल और फ्रूट्स खा के. रिंजिंग योर माउथ प्रॉपरली विथ वाटर आफ्टर एवरी मील. खाना खाने के बाद आप सिर्फ अपने माउथ को सिर्फ वाटर से ही वॉश करें. नाउ फ्लॉसिंग योर टीथ एवरी डे. अपने दांतों के बीच में जो फंसा हुआ है आप उसे मीन्स थ्रेड के थ्रू या टूथपिक के थ्रू आप उसे निकालें. टेकिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स डेली. हमेशा दूध और दूध की बनी हुई चीज़ें आप ज़्यादा खाएं क्योंकि मिल्क में कैल्शियम होता है और कैल्शियम से हमारे टीथ स्ट्रांग होते हैं. अवॉइडिंग टू मच स्वीट्स एंड चॉकलेट्स. ज़्यादा से ज़्यादा मीठा खाना और चॉकलेट्स खाने को अवॉइड करने से. सो हियर इज़ योर मीन्स स्टेप्स टू फॉलोइंग टू टेक केयर ऑफ योर टीथ. मीन्स ये सारे स्टेप्स हैं जिससे कि आप अपने दांतों की केयर कर सकते हैं. Now here is the third question. Name 2 diseases caused by bacteria. बैक्टीरिया से होने वाली 2 डिजीजेस का नाम बताना है. सो निमोनिया एंड ट्यूबरक्यूलोसिस. सेकेंड, बी साइंस क्विज. नेम द टियरिंग टीथ. कैनिन्स. जिससे कि हम फ्लैश है या कोई भी चीज़ है हम उसे फाड़ सकते हैं. दैट इज कॉल्ड टियरिंग टीथ. कैनिन्स. नेम द माइक्रोब दैट कॉजेज मलेरिया. ऐसा माइक्रोब जो मलेरिया कॉज करता है, जैसे कि मलेरिया हो सकता है. दैट इज प्रोटोजुआन. नेम द thin sticky layer of germs on the teeth. प्लेग. हमारे जो वाइट टीथ होते हैं उस पर वाइट या येलो कलर का जो प्लेग जम जाता है, जो एक लेयर जम जाती है, स्टिकी लेयर, दैट इज कॉल्ड प्लेग. सो हियर इज अ नेक्स्ट पेज of your Cordova textbook. This is page number 216 and this is a worksheet. A question, multiple choice questions, MCQs. A newborn baby has 20 teeth, 30 teeth और no teeth. न्यूबॉर्न बेबी के तो टीथ होते ही नहीं हैं. There are molars in each jaw in an adult. कितने मोलर्स होते हैं एक एडल्ट के जॉ में? सो दैट इज 6. Now microbes that cause diseases are called. ऐसे माइक्रोब्स जिससे कि डिजीज हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड जर्म्स. Now fill in the blanks with the help of the given words. वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. हमें हमारे दांतों को ब्रश करना चाहिए दिन में 2 बार. मिल्क हैज कैल्शियम दैट मेक्स आवर टीथ स्ट्रॉन्ग. मिल्क में जो कैल्शियम है वो हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है. वी मस्ट विजिट डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर. हमें डेंटिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो कि मीन्स ट्वाइस अ ईयर मीन्स साल में 2 बार, जिससे कि हमारे दांतों की अच्छे से केयर हो पाए. माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म. माइक्रोब्स जो है वो काफ़ी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सो नेम द फॉलोइंग माइक्रोब्स. ये सारे माइक्रोब्स की इमेजेस है और उसे आपको नेमिंग करना है. सो दिस इज कॉल्ड बैक्टीरिया, दिस इज प्रोटोजुआ एंड दिस इज फंगी. Multiple choice questions MCQ. Scientific practical skills. The outside white covering of the tooth is cavity, dentine and enamel. जो आउटसाइड कवरिंग है टूथ का उसे हम इनेमल कहते हैं. डैश इज यूज टू मेक केक. वायरस, यीस्ट और बैक्टीरिया. सो द राइट आंसर इज यीस्ट, नॉट वायरस. यीस्ट जो है हम यूज करते हैं केक बनाने में. नाउ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी माइक्रोब्स. ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हमें माइक्रोब्स जिससे हम माइक्रोब्स देख सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप. नेम द माइक्रोब दैट कॉज रिंगवॉर्म. ऐसा माइक्रोब जो हमें रिंगवॉर्म की मीन्स ऐसा माइक्रोब जिससे रिंगवॉर्म की प्रॉब्लम हो सकती है, दैट इज कॉल्ड फंगी. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ डू वी हैव? वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर इंसिजर्स, कैनिन्स, molars and premolars.
Now short answer questions. What are bacteria? Bacteria are single celled microorganisms. Bacteria जो है उसे हम single celled microorganism. What are temporary teeth? Temporary teeth by the age of 3 a child has a set of 20 teeth. This is set teeth is called milk teeth or temporary teeth. मीन्स जब चाइल्ड जो है वो 3 years का हो जाता है तो उसके पास सेट ऑफ 20 टीथ मीन्स 20 दांतों का जो सेट उसके माउथ में होता है. सो दिस सेट टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ. और इस टीथ सेट को हम बोलते हैं मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ. नाउ हियर इज अ थर्ड क्वेश्चन. Monica eats too much many sweets and chocolates. Her friend Nikita always stops her from doing this. What is tooth decay? What do you learn from Nikita? Tooth decay is decaying of tooth enamel due to formation of plaque. मीन्स टूथ डीके जो होता है मीन्स जो दांत सड़ना होता है वो दांतों में जो इनेमल होता है वो फॉर्मेशन ऑफ प्लेक और वो प्लेक से बनता है. स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स फॉर्म बाय स्टिकिंग ऑफ फूड. खाना अगर चिपक जाता है दांतों पे तो. वी कैन लर्न टू बी गुड फ्रेंड. इससे हमें ये सीख देता है कि हमें हमेशा अच्छा फ्रेंड बनना चाहिए. टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, हमें हमेशा दूसरों की केयर करनी चाहिए. एंड ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ फ्रॉम निकिता. मीन्स हमें हमेशा ऐसे टेक केयर करनी चाहिए, ऐसे अपनी हेल्थ की केयर करनी चाहिए जैसे कि निकिता ने की है. हाउ आर होल्स और कैविटीज फॉर्म्ड इन आवर टीथ? होल्स हैं और कैविटीज हैं हमारे दांतों में, कैसे हो जाते हैं? सॉरी आई स्किप दैट क्वेश्चन. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. मीन्स टूथ का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? सो ईच टूथ हैज 2 parts, क्राउन एंड रूट. टीथ के 2 parts होते हैं, that is called crown and root. The part of tooth that we see is the crown and part inside the gum is root. Means teeth के ऊपर का पोर्शन होता है उसे हम crown कहते हैं और उसके अंदर inside का जो part होता है gum में that is called root. The outside white covering of tooth is called enamel. The layer inside the enamel that forms the main hard part of tooth is called dentine. जो outside white covering होती है tooth की उसे हम enamel कहते हैं और लेयर जो इनसाइड होती है द इनेमल दैट फॉर्म्स द मेन हार्ड पार्ट ऑफ टूथ इज कॉल्ड डेंटाइन. और उसका जो हार्ड पार्ट होता है इनसाइड पार्ट हमें उसे डेंटाइन कहते हैं. द सेंटर ऑफ द टूथ इज कॉल्ड पल्प और जो सेंटर होता है टूथ का उसे हम पल्प कहते हैं. पल्प इज सॉफ्ट एंड हैज ब्लड वेसल एंड नर्व्स इन इट. और पल्प जो है वो सॉफ्ट होता है, उसमें ब्लड वेसल भी होते हैं और उसमें नर्व्स भी होती है. नाउ हाउ आर होल्स और कैविटीज फॉर्म्ड इन आवर टीथ? होल्स और कैविटीज हमारे दांतों में कैसे बन जाते हैं? व्हेन वी ईट स्मॉल बिट्स ऑफ फूड मे स्टिक बिटवीन आवर टीथ. जैसे ही हम अगर खाना खाते हैं तो छोटा छोटा जो मीन्स फूड का जो पार्टिकल्स होता है वो हमारे दांतों में चिपक जाता है. व्हेन डू वी नॉट ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली दिस स्टक आवर फूड रूट्स फूड रॉट्स एंड आवर टीथ गेट्स कवर्ड विथ थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स कॉल्ड प्लेक. अगर हम ब्रश नहीं करते दांतों में तो वो जो फूड जो है वो चिपक जाता है हमारे दांत पे और एक स्टिकी थिन लेयर का एक जर्म्स का एक लेयर बना देता है जिसे हम प्लेक कहते हैं. दिस प्लेक रिएक्ट्स विद द शुगर प्रेजेंट इन फूड टू प्रोड्यूस एसिड्स विच अफेक्ट्स टूथ इनेमल एंड स्टार्ट्स डिकेइंग इट. और ये प्लेक जो है वो रिएक्ट करता है हमारे जो फूड में जो शुगर प्रेजेंट होता है उससे और उससे वो एसिड प्रोड्यूस करता है जिससे कि हमारे दांत जो है टूथ इनेमल एंड स्टार्ट्स डिकेइंग. तो टूथ में इनेमल होना और मीन्स सड़ना स्टार्ट हो जाता है. दिस इज कॉल्ड टूथ डीके. उसे हम टूथ डीके कहते हैं. इट कॉजेज होल्स और कैविटीज इन द एनेमल एंड डेंटाइन. वो एनेमल में और डेंटाइन में होल्स और कैविटीज लग जाता है. एज अ रिजल्ट द नर्व्स एंड द ब्लड वेसल्स इन द पल्प गेट एक्सपोज्ड एंड वी गेट अ टूथ एक. और उसके नर्व्स जो हैं और ब्लड वेसल्स जो हैं पल्प में, जो टूथ में जो पल्प है उसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं और दांत में हमारे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है. सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ आर टीथ इम्पॉर्टेंट टू अस? टीथ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है?
टीथ आर इम्पॉर्टेंट टू अस इन फॉलोइंग वेज, दे गिव्स अ शेप टू आवर फेस, वो हमारे दांतों को, हमारे फेस को शेप देता है, जो टीथ हैं उसकी वजह से हमारे फेस पे शेप आता है। दे हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू फूड, किसी भी चीज को बाइट करने में या खाना चबाने में वो हमारी हेल्प करता है। दे हेल्प टू स्पीक क्लियरली, साफ बोलने में हमारी हेल्प करता है। नाउ थिंक एंड आंसर। सोनू हैज वाइट शाइनिंग टीथ बट हिज स्कूल फ्रेंड मोनू हैज अ येलो कवरिंग ओवर his teeth with what is the reason? सोनू हैज वाइट शाइनिंग टीथ बिकॉज ही ऑलवेज ब्रश हिज टीथ प्रॉपरली, सोनू के व्हाइट कलर के शाइनिंग टीथ है क्योंकि वो हमेशा ब्रश करता है। मोनू हैज अ येलो कवरिंग ओवर टीथ बिकॉज ही डज नॉट ब्रश हिज टीथ प्रॉपरली, मोनू के जो हैं वो येलो कवरिंग टीथ है क्योंकि वो कभी भी ब्रश नहीं करता या ब्रश प्रॉपरली ब्रश नहीं करता, इसलिए उसके दांतों में येलो येलो कवर लग जाता है। Neha got all her new teeth in place of the teeth she lost when she was child, but her father who lost his two teeth in an accident did not get any new teeth in their place. Why? नेहा जो है उसके सारे न्यू दांत, उसके सारे जो न्यू टीथ आ जाते हैं जो इन प्लेस ऑफ द टीथ, और जो उसका when she lost she was a child, जब वो छोटी होती है, जब वो छोटी बेबी होती है तब उसके दांत जो सारे गिर गए होते हैं उसके न्यू वापस से टीथ आ जाते हैं, बट उसके फादर जो हैं उनका किसी एक्सीडेंट में एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वजह से उनके दांत जो हैं सारे गिर जाते हैं एक्सीडेंटली, सो उस प्लेस पे नए नहीं आते। क्यों? व्हेन नेहा वाज अ चाइल्ड शी हैड टेम्पररी टीथ और मिल्क टीथ, जब नेहा चाइल्ड थी तब उसके टेम्पररी टीथ थे या हम बोल सकते कि मिल्क टीथ थे। एज द टेम्पररी टीथ फॉल न्यू टीथ ग्रोज इन दर प्लेसेस, अगर टेम्पररी टीथ हमारे गिर जाते हैं तो उसकी जगह उसी की प्लेस पे न्यू टीथ आ जाते हैं। बट हर फादर हु इज एन एडल्ट हैज परमानेंट टीथ, जो उसके फादर थे वो एडल्ट थे और उनके परमानेंट टीथ थे विच डू नॉट ग्रो इफ लॉस ड्यू टू एनी रीजन, जो परमानेंट टीथ होते हैं वो अगर गिर जाते हैं तो वो कभी भी ग्रो नहीं करते किसी रीजन से। सो हियर इज अ लेसन नंबर 8, क्वेश्चन आंसर्स आर फिनिश्ड। In the next session, we are going to start a revision of lesson number 1. So I hope this video will help you to learn at home. Stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day.